नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। फिल्मिस्तान में आज रिव्यू है पृथ्वीराज फिल्म का। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, अक्षय कुमार बने हैं सम्राट पृथ्वीराज। लोगों का कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज के रोल में वो उतने अच्छे नहीं लगे। अगर किसी जोरदार इंसान को कुछ हैवी वेट टाइप के, यानी कि संजय दत्त जैसे किसी महारथी को अगर उस रोल के लिए रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं कहूँगा बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए स्टार कास्ट को ज़रूरत होती है। कई अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रख करके अभिनेता की उस दृष्टि से अच्छे लगे अक्षय कुमार पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज के रोल में। इस फिल्म के गुड पॉइंट्स भी है, बैड पॉइंट्स भी है, पर कुल मिला के देखा जाए फिल्म बहुत अच्छी है। कुल मिला के अगर आप हमसे पूछेंगे क्या हम ये फिल्म देखने जाएं, तो हम आपको कहेंगे आप सिर्फ देखने न जाएं, अपने परिवार को भी लेके जाएं। सबसे बड़ी बात है इस फिल्म ने हमारी संस्कृति को जीवंत किया है, जीवित किया है। हमारे राजा रजवाड़ों के गौरव को दिखाया है, उनकी जीवन शैली को दिखाया है, जो अभी हम सिर्फ कई कहानियों में पढ़ लेते हैं। कभी कभी अब तो पढ़ने की परंपरा कम हो गई है और किसी लोगों के मुँह से, बुजुर्गों के मुँह से सुनते कि राजा ऐसे हुआ करते थे, उनका जीवन शैली उनकी ऐसी होती थी। लेकिन ऐसी फिल्में हमारे अतीत के गौरव को फिर से विस्मृत होने से बचा लेती है। धन्यवाद सम्राट पृथ्वीराज के बनाने वालों को। अच्छे संवाद है। गुड पॉइंट्स की पहले बात कर लेते हैं। कई जगह पे लगा कि बस वाह, बहुत बढ़िया लिखा, क्योंकि इसके राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर जो वही थे जिन्होंने चाणक्य का निर्माण किया था, आचार्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। बहुत धन्यवाद उनके जैसे विद्वान व्यक्ति ने संभाला इतने महान विषय का उत्तरदायित्व निभाया, इस महान विषय के साथ न्याय करने की सार्थक पहल की। बहुत अच्छा रहा। हालांकि शायद किसी कारण से उनकी कुछ बातें सुनी नहीं गई, इसलिए कुछ चीज़ों में वो दिखाई नहीं दिए जैसी उनकी सोच है। जिस तरह के ऐतिहासिक और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है वो, ऐसा थोड़ा सा हो नहीं पाया और उसका दबाव हम समझ सकते हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को कहा गया होगा कि आप अपना कार्य कीजिए और हमें इसमें अपना कार्य करने दीजिए, यानी अपने मसाले डालने दीजिए, अपने हिसाब से फिल्म को ऊपर नीचे, आगे पीछे, कम ज़्यादा करने दीजिए, काट छांट करने दीजिए। यही कारण है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी काफ़ी अच्छा किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी कमज़ोर रह गई उसमें उनका दोष नहीं है। उसमें फिर हम दोष देंगे तो सिर्फ उसको देंगे जो कि उसका प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या जो दूसरे असिस्टेंट स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह है। हम इसको दोष देने के लिए हम इसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, ज़रूर देखिए। अच्छे संवाद है, अच्छी स्टार कास्ट है। क्रांति प्रकाश झा को आपने देखा होगा ना रक्तांचल में, इस फिल्म में देखिए बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। उनका नाम आल्हा रखा गया है। संजय दत्त काका कान्हा के रोल में इतने जबरदस्त लगे हैं कि बस मजा आ जाता है उनकी एक्टिंग देख करके। सोनू सूद ने पहली बार एक हट के रोल किया है। कभी खलनायक बनते हैं, कभी नायक बनते हैं। इस फिल्म में उन्होंने सार्थक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई। चंद वरदाई बने, जोरदार विलन बने हमारे आशुतोष राणा। ऐतिहासिक जो विश्वासघाती चरित्र है जयचंद का उन्होंने निभाया है। साक्षी तंवर ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। राजकुमारी सहयोगिया की माता यानी कि जयचंद की पत्नी का रोल, महारानी का रोल उन्होंने निभाया है, बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और जो विलेन बने हैं मोहम्मद गौरी का रोल जिन्होंने निभाया है, वो लग रहे हैं कि मोहम्मद गौरी ऐसे ही होंगे। इसके लिए डायरेक्टर को भी धन्यवाद देना चाहिए इतने अच्छे डायरेक्शन के लिए। तो युद्ध की प्रस्तुति बहुत अच्छी, अच्छे पॉइंट्स के बाद का अच्छा संवाद है, अच्छी स्टार कास्ट है, अच्छी युद्ध प्रस्तुति, युद्ध की बहुत बढ़िया प्रस्तुति दिखाई, कैसे चतुराई के साथ में युद्ध जीतते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और उसमें जो कमजोर पक्ष है वो बाद में बताता हूँ, इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन अच्छे पक्ष यानी अच्छे बिंदुओं की बात हो रही है। समूह नृत्य गीत है, होली खेलने वाला, इतना अच्छा नृत्य निर्देशन है, इतना अच्छा उसका संपादन है, एडिटिंग है कि आपका मन करेगा इस फिल्म के इस गाने के लिए इस फिल्म को एक बार फिर से देख लूं। अब कमजोर पक्ष की बात करते हैं। कमजोर पक्ष सबसे बड़ा तो यह है कि इतिहास का भंजन किया, यानी इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया है। 16 बार हराया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसा शेरदिल इंसान आपने देखा नहीं होगा। 16 बार एक दुश्मन को माफ किया जो बार बार चढ़ के चला आता है हमला करने, फिर उसको हरा करके बंदी बना के फिर आजाद करके छोड़ देते हैं, जा जी ले अपनी जिंदगी।
लेकिन वो कितना मक्कार, एक बार उसने इनको पकड़ा हरा करके तो फिर छोड़ा नहीं। तो ये एक सबक भी है इतिहास में, शत्रु को कभी कमज़ोर मत समझो और शत्रु को क्षमा मत करो। शत्रु शत्रु है, तुमने उसे समाप्त नहीं किया तो वो तुम्हें समाप्त कर। देखिए, मैं आपको हिंसा की शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ। जो राजा अपने शत्रुओं को छोड़ देते थे उनका नाश इस तरह से होता था। खैर, महारथी थे, महायोद्धा थे सम्राट पृथ्वीराज, तो उस पराजय में भी उनकी विजय थी, जो इस फिल्म की कथानक, इस फिल्म का चरम यानी क्लाइमैक्स, चरम दृश्य था। इतिहास भंजन हुआ, चरम दृश्य का भी भंजन हुआ, उसको भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। किस तरह से 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये ऐतिहासिक पंक्तियां हैं चंद बरदाई की लिखी हुई, जिस समय मैदान में उनको खड़ा किया गया था। अंधे थे सम्राट पृथ्वीराज, उसकी आंखें निकल वाली थी। मोहम्मद गोरी ने, कितना क्रूर व्यक्ति था वो, इतने दयालु हृदय के राजा जिसने 16 बार उसको छोड़ दिया, उसको उस व्यक्ति ने उसकी आंखें निकाली, इतना दर्द दिया, उसकी मौत की सजा देने जा रहा था और आखिरी में कहा मांग तू क्या मांगता है। तब चंद बरदाई ने बुद्धिमानी दिखाई थी। असली कहानी में बता रहा हूँ आपको, जिसको कई लोगों ने कहा है कि नहीं ये क्योंकि भारतीय इतिहास के साथ बड़े दुश्मन रहे भारतीय इतिहास को तोड़ने के, तो जो सत्य था उसको भी कहा गया नहीं ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं। चलिए कहानी ही मान लीजिए, पर ये सत्य है, क्योंकि इतिहास तो वही रहता है, आप उसे कहानी भी कह देंगे तो ये आपकी कमज़ोरी है, इतिहास तो मजबूत रहेगा हमेशा। तो उस समय उन्होंने कहा चंद बरदाई ने मोहम्मद गोरी से कि इनकी अंतिम इच्छा है, ये एक बार तीर चलाना चाहते हैं और ये शब्द वेदी वाण लगाते हैं। शब्द वेदी वाण मतलब कि ये कुछ आप आवाज़ कीजिए, ये उस पर आवाज़ पे निशाना लगा लेते हैं। अंधे हैं पर इनको दिख रहा है दिमाग की आंखों से, तो उन्होंने कहा वाह इसकी कलाकारी हम देखना चाहेंगे। उनको यह पता नहीं था कि इतने अचूक बाण चलाते थे वो कि दुश्मन फिर बच नहीं सकता था। और शब्द वेदी बाण जो लगा था, शब्द वेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, जो लगा था श्रवण कुमार को, वही शब्द वेदी बाण चलाते थे पृथ्वीराज चौहान। देखिए हमारी संस्कृति, हमारी युद्ध कला, हमारे युद्ध कौशल, हमारे राजाओं का युद्ध कौशल आप देखिए कितना महान होता था। तो दूर एक घंटा लगाया गया और घंटा बजाया गया, उम्मीद ये थी कि घंटे पर निशाना लगाएंगे पृथ्वीराज चौहान और उनकी कलाकारी देखने के बाद वो मारने वाला था उनको। लेकिन चंद बरदाई ने सोच रखा था कि आज इसको दुष्ट को, मोहम्मद गौरी को सजा मिलनी चाहिए। तो उसने पंक्तियां गाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चौहान आज चूकना मत। 4 बांस की ऊंचाई पर 24 गज की दूरी पर अंगुल अष्ट प्रमाण 8 उंगलियों के ऊपर, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पूरा गा करके पंक्तियां बना करके बता दिया कि जो जिस जगह पे उसका हृदय है, जिस जगह पे उसकी गर्दन है, जिस जगह उसका सिर है, इन तीनों जगह में से किसी एक पर निशाना लगाया गया। एक तो शब्द वेदी बाण, घंटी कहीं और बजी, लेकिन जो शब्द इन्होंने सुने उससे अंदाजा लगाया। देखिए भाई शब्द वेदी बाण भी चलाते थे और दूरी का अनुमान लगा करके दुश्मन को ठिकाने लगाने का काम भी करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा तीर मारा कि लुढ़क गया मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन पे जहां बैठा हुआ था। ये जबरदस्त कलाकारी करी थी पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद तुरंत मैदान में कूदे थे चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने उससे कहा कि तू मुझे मार दे, मैं तुझे मार देता हूँ, तू मुझे मार दे क्योंकि मैं दुष्टों के हाथ में लगना नहीं चाहता जीवित। तो उन्होंने उसके कटार घोंप दी। इस इतिहास का भंजन किया यहाँ पे, क्योंकि जो 4 पंक्तियां उन्होंने गाई यहाँ पर कुछ और गाई और आखिरी में जोड़ दिया फिल्म के भीतर चंद बरदाई ने मत चूके चौहान। उन पंक्तियों के अंतिम हिस्सा था मत चूके चौहान, ताकि लोगों के लगे भाई उन्होंने वही पंक्ति गाई, जबकि ऐसा नहीं था। दूसरा कि वो मैदान में नहीं उतरता, वो तो अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। इस फिल्म में दिखाया कि वो मैदान में उतरा, घोड़े से दौड़ लगाकर तलवार भाला लेकर के मारने के लिए जा रहा है और ऐसे में उन्होंने उसको निशाना लगा के मार दिया। खैर चलिए कोई बात नहीं, इसको मनोरंजक बनाना था शायद, इसलिए उन्होंने इतिहास का भंजन किया या घटना का भंजन किया। भंजन अर्थात उसको तोड़ा मरोड़ा, लेकिन जो अंत था उसको बेहतर कर सकते थे। इसमें अपीसमेंट भी दिखाया गया कि वहाँ की जनता अफगानिस्तान की जूते फेंक रही है, उस बंधे हुए महावीर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पूरी जनता जूते फेंक रही है, इतना बुरा अपमान करी हो। अगले दृश्य में दिखा रहे कि वही पृथ्वीराज चौहान उनको सलाम कह रहे हैं और वह बदले में बाद में उनकी जय जयकार कर रही है। बताइए क्या ये संभव है? वही जनता कह रही थी इसको मौत की सजा दो, इसको मौत की सजा दो, इसको मौत की सजा दो। मतलब कि यहाँ पे लगा कि आचार्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के हाथ से ले लिया गया और डायरेक्शन का काम, और उन महान जो दूसरे महान खिलाड़ी थे इस फिल्मों के, डायरेक्टर फायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह, उनकी क्या बोले इसे मंद बुद्धि कहे या उनकी जो भी है, मैं उसमें कोई शब्द नहीं कहना चाहता, पर यही कहूँगा कि अपीसमेंट किया उन्होंने और ऐसा किया जो कि दर्शकों ने पकड़ लिया और उनके गले नहीं उतरा।
लेकिन खुशी की बात है, इस फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ की कमाई की। हम तो चाहेंगे यह फिल्म हिट हो, भले ही इसमें ऐसी बेवकूफ़ियाँ की गई हो, इतिहास तोड़ा मरोड़ा गया हो, लेकिन फिर भी चूँकि यह हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सच है, हमें खुशी है इस पर फिल्म बनाई गई। तो इसमें एक और बहुत बड़ी कमी लोगों को नज़र आई, जो कि कमी है विश्व सुंदरी रही है, मिस वर्ल्ड रही है आपकी मानुषी छिल्लर, उनको हीरोइन बनाया गया यहाँ पर। लेकिन मिस वर्ल्ड में सौंदर्य की नहीं, जबकि बुद्धि और सौंदर्य दोनों को मिला के, चातुर्य, शब्द चातुर्य, सोच, इन सबको मिला के विश्व सुंदरी का चयन होता है। यहाँ पे वो विश्व सुंदरी के चयन के लिए सही हो सकती है, पर फिल्म में सहयोगिता विश्व सुंदरी थी। उस समय इतनी सुंदर थी कि उसकी छाया देख करके पानी के भीतर एक मुस्लिम राजा, एक मुग़ल राजा उस पर आसक्त हो गया था। लेकिन जीतने की किसकी दम थी सिवाय पृथ्वीराज चौहान की। तो मानुषी छिल्लर को उसकी जगह रख करके उसके सौंदर्य के साथ न्याय नहीं किया गया। उस ऐतिहासिक चरित्र जिसका नाम सहयोगिता था, हो नहीं पाया। हालांकि उसका प्रदर्शन, उसकी प्रस्तुति, उसके अभिनय, उसका संवाद इतना सशक्त रखा गया, प्रयास किया गया कि उससे उसकी सौंदर्य की कमी दिखे ना। लेकिन फिर भी जो रानी सहयोगिता, राजकुमारी सहयोगिता की सुंदरता थी, उसको छू नहीं पाई मानुषी छिल्लर। ये एक बड़ी कमी थी। लेकिन हम ओवरऑल कहेंगे कि फिल्म बहुत अच्छी है, ज़रूर देखने जाइए। अपने सभी मित्रों से कहिए वो देखने जाए। आप इस तरह से समर्थन कर रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति को, भारतीय सनातन संस्कृति के इतिहास को, और भारतीय सनातन संस्कृति के उन ऐतिहासिक चरित्रों को जिनमें एक महान शानदार राजा पृथ्वीराज चौहान भी थे। इसके लिए आप जाइए और जम के दिल से तालियां बजाइए। आपसे लेता हूँ अनुमति। जाने से पहले हमेशा की तरह कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।